माता पिता गुरुदेव जी की असीम कृपा हो तो कैसा डर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। बिल्कुल आज का जो चैनल मैसेज है वो यही है कि आपको कंट्रोल किया गया था, आपको डराया गया था, आपके मूलाधार चक्र पर यहाँ पर ब्लॉक किया गया था, ठीक है। और थोड़ा आसपास वर्क चल रहा है इसलिए थोड़ा आपको आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। आपके क्रोध को बढ़ाया गया था, आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया गया था। बहुत ही इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक प्रकार से ना अटैच किया गया था, इमोशनली अटैच करके कंट्रोल किया गया था किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो काफ़ी डोमिनेट करते आए हैं, चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। पर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आप अवेयर हुए, जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग हुई, आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने लगे और श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर है। ये आपको धीरे 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 जानकारी प्राप्त हुई। आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना मेहनत करें, फिर भी बर्डन कैसे है, फिर भी आपके लाइफ में इतना बर्डन कैसे है। धन का जो ब्लॉकेजेस है वो आपके लाइफ में था नहीं, क्रिएट किया गया था। आपको किसी ने बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया है, बहुत एक प्रकार से ना मतलब इतना कार्य करवाया है, इतना ज़्यादा, इतना वर्क आपको दिया गया है और इतना कंट्रोल किया गया है कि जैसे कहते हैं ना कि आपने अपना पूरा एक प्रकार से ना घर संभाला होगा या कुछ ऐसा कार्य आपको करवाया गया होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा थक जाते थे। और जब आप जैसे मतलब ना भोजन भी आपको सही तरीके से ना मिले, आपको नींद भी पूरी ना मिले, इस तरीके की चीज़ हुई है पास्ट में आपके साथ। और ये आपके आसपास के ही कुछ लोग हैं। जैसे ही आपके लाइफ में श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा हुई, आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकलने लगे। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इन सारी स्टकनेस से निकल गए हैं। आपको इमोशनली स्टक किया गया था, आपको फाइनेंशियली स्टक किया गया था, और आप इस स्टकनेस से आपको श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने पूरी तरीके से निकाल दिया है। ये कोई कार्मिक कनेक्शन था आपके लाइफ का, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपके आसपास के लोगों के साथ, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिनजिंग टू द पास्ट, किसी ऐसी घटना ने, किसी ऐसी बात ने या किसी ऐसी स्थिति ने आपको इस बर्डन से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा रही है। आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा लो किया गया था ताकि आप किसी चीज़ को मतलब आपको पता भी चले ना तो उन चीज़ों पर आप रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। आपका वो जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया गया ताकि आप वो जो दिल की बातें हैं उसे आप शेयर ना कर पाए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस ही ना रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना रहे, आपके कॉन्फिडेंस को ही यहाँ पर समाप्त किया गया। ऐसी कोई बहुत ही चालाक किस्म के लोग जो मनी के लिए, लालची प्रवृत्ति के, मनी के लिए, धन के लिए आपके चक्र को ब्लॉक किया गया। आपके धन के लिए, आपकी संपत्ति के लिए कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपका था, ठीक है, जो आपका, जैसे ऐसा भी है यहाँ पर कि आपका मूलाधार चक्र इतना ज़्यादा जैसे मैं कहूँगी कि बैलेंस था कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर थी और ये आपके आसपास के किसी व्यक्ति को पता था जो वो अपने लिए यूज़ करना चाहते थे और वो हमेशा ही ये चाहते थे कि आप सौरों में रहे, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा चाहते थे कि आप उदास रहें, हमेशा आप ना नीड में रहे, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और ये लोग आपके मूलाधार चक्र से, आपके मणिपुर चक्र से और आपके हार्ट चक्र से इमोशनली आपसे सारी चीज़ें छीनते रहे। जैसे ही आपका इनर वॉइस आपको गाइड करने लगा, ठीक है, तो आपकी तरफ इन्होंने लेजीनेस वाली ऊर्जा भेजी, ठीक है। कहते आप उन चीज़ों को, उन तीव्र गति से, उन तेज गति से आ रही अपॉर्चुनिटी को आप पहचान ना पाए। अगर आप पहचान लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ना रहे कि आप उस पर वर्क कर सके। आपको किसी दूसरे दिशा में भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर कोई मात्र शक्ति देख रही हूँ, कोई आपकी एंसेस्टर्स है जिन्होंने आपको राह दिखाया, ठीक है। किसी ऐसे प्योर सोल को आपके लाइफ में भेजा गया और उसके बाद आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने वन बाय वन आपको उसके जरिए, क्योंकि जो आपके एंसेस्टर्स है, जो आपके लव्स वन है, वो एक एंजेलिक
बहुत ही अच्छे उस उच्च स्तर में है। देखिए मैं जब कंटिन्यू बोल रही हूँ, मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो वो हर बार आपको ड्रीम में नहीं आके बता सकते। तो किसी ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना, सेलेक्ट किया, जो कि खुद ही एक चूजन वन है, उनको पता है लेकिन उनके आसपास के लोगों को नहीं पता है। किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे सेलेक्टेड व्यक्ति को जो जिनके आपके सामने में आते ही आपके लाइफ में सारे कार्मिक आने लगे और सारे कार्मिक का जो रियल ट्रूथ है वो आपके सामने में आने लगा। और उसके बाद आपको बहुत लंबे समय के बाद आपको अपने लव्स वन का जो ड्रीम है वो नज़र आया। वो कुछ समय के लिए आपको कुछ बताने के लिए आई थी। ये मातृ शक्ति है, ठीक है। तो ये आपकी एंसेस्टर्स हैं, ये आपको बहुत प्रेम करती है और ये आपको ये कहना चाहती है कि इन लोगों को आप फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आपकी मातृ शक्ति है उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में फील किया है। उन्होंने ये चीज़ देखा है कि ये लोग काफ़ी लालची प्रवृत्ति के हैं, ये दूसरों को नीड में रखकर बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो आप तो मिलेनियर हैं। आप इस लाइफ के अपने पूरे मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने पूरे फैमिली में आप बहुत टॉप पर जाने वाले हो। और ये आशीर्वाद है आपके पूर्वज जी की, ये आशीर्वाद है आपके जो आपकी एंजल है, जो आपकी मदरली फिगर है, उनका बहुत आशीर्वाद है। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। इसीलिए इनर वॉइस 2 नंबर चंद्रमा आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। जैसे ही इस व्यक्ति को आपके सामने में लाया गया और इस व्यक्ति ने आपको ड्रीम में वो सारी चीज़ें दिखाई कि आपके जिनसे आप कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, ठीक है। तब आपके लाइफ में, तब आपको ड्रीम में आप नहीं समझ पा रहे थे इन चीज़ों को, तब आपके ड्रीम में आपकी एंसेस्टर्स है और आपको आपकी एंसेस्टर्स ने कहा कि ये ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में भी क्रिएट करने की कोशिश हुई है, जो ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये लालची लोग यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे। इसलिए आपको अपने लिए वर्क करना है, अपने लिए इनर वर्क करना है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट में नहीं आना है, आपको अटैचमेंट से डिटैचमेंट के बीच में जाना है। तो आपको अपनों को पहचानना है, ठीक है। ऐसे लोगों, ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में आपको अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचानना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर आते जाएंगे। और यहाँ पर आपकी जो मातृ शक्ति है वो आपको ये बताना चाहती है कि इन लोगों ने आपको भ्रमित किया है, ठीक है। इन लोगों ने आपको भ्रमित किया है आपके सोल फैमिली मेम्बर के लिए। जिस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया था ये बताने के लिए, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को आपके लाइफ में कार्मिक दिखाया गया है इन लोगों के द्वारा। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आपके जो मूलाधार चक्र की ऊर्जा है, जो मणिपुर चक्र की ऊर्जा है, जो हार्ट चक्र की ऊर्जा है, वो ओपन हो और आपके लाइफ में अबंडेंस आए, अत्यधिक अबंडेंस आए और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हायर हो जाए आपका। और हार्ट चक्र एक प्रकार से अनकंडीशनल लव आप सबको शेयर करें, ठीक है। जो आपके पास आएगा उसे आप सबको शेयर करेंगे, उन लोगों को जो नीडी पीपल हैं, ठीक है। और ये लोग नहीं चाहते थे, ये अपने आसपास ही रखना चाहते हो, उस धन को इस तरीके से वो पकड़ के रखना चाहते हैं और आप उन धन को जो है स्प्रेड करना चाहते हैं नीडी लोगों में। तो अद्भुत ऊर्जा है। यही कारण है कि यहाँ पर रिपनेस, आपको आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलने वाला है। कंपैरिजन ये करते आए हैं आपसे, ये आपसे क्या कंपैरिजन करते आए हैं, ये आपसे आपकी जो आपके पहले जो लोग थे ना, जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, उनको इन लोगों ने कैसे ब्लॉक किया, ये कंपैरिजन आपसे करते आए हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों ने वो कंपैरिजन जब किया तो इन्होंने ये पाया कि आपके ऊपर ये प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। तब उनको समझ में आया कि आपकी कोई मातृ शक्ति है, ठीक है, आपके कोई एंसेस्टर्स है जो आपकी रक्षा कर रही हैं, जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। और श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, अद्भुत ऊर्जा है आपकी। हम एनर्जी कार्ड से भी आपके लिए लेंगे। यहाँ पर ये एक रहस्य था आपके सामने में, ये एक ऐसे हिडन इनेमी थे आपके। ये पास्ट लाइफ में भी इन्होंने आपको स्टक किया था, कंट्रोल किया था। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, मतलब ये 2 मेल एंड फीमेल हैं, ठीक है, स्पेशली, और उनके साथ और भी लोग हैं। तो आप ये कौन है इस पर जाने के बजाय जो इनके साथ जो कार्मिक लेन देन है, क्लिनजिंग टू द पास्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपको तुरंत ये वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा
जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, जिनके लिए भी है, आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन है। आपकी जो मातृशक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन थी। यहाँ पर जिस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया वो उनको नहीं पता है कि वो एक रेबेल है, वो एक योद्धा है, ठीक है। जिस व्यक्ति को सिर्फ आपको ये बताने के लिए भेजा गया था, ड्रीम में आप समझ पाए, उनको आपकी मातृशक्ति ने भेजा था। यही कारण है कि आपने कभी ना कभी उनको अपनी माताजी के साथ उनको ड्रीम में देखा है, ठीक है। या आपकी मातृशक्ति कोई भी हो सकती है, मदरली फिगर जैसे कि ग्रैंड मदर, तो अद्भुत ऊर्जा है, तो इनको भेजा गया था। इनको ये अर्थ एंजल की तरह है, ठीक है। आपके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, आपके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, आपके लाइफ में बैलेंस ही नहीं लाने दे रहे थे, ठीक है। आपको लेजीनेस में डाल रहे थे, आप कहीं पर भी ना पहुंच पाए। ये चाहते थे कि आपकी यदि मैरिज हो तो किसी कार्मिक से हो, यदि आप कार्मिक, हमेशा आप कार्मिक बैगेजेस में रहें, आप कभी भी अबंडेंस आपको ना मिले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, श्री हनुमान जी की विशेष कृपा से आपकी मैरिज आपके सोलमेट से हुई, लेकिन आपके जो सोलमेट है उनके भी कार्मिक पैटर्न थे, जिसकी वजह से आप स्टक थे। इसलिए इस व्यक्ति को आपके सामने में, सिर्फ आपके सामने में इसलिए भेजा गया ताकि ये व्यक्ति आपको, जब आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज होने लगा तब ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए, और तब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने ड्रीम में आकर आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। लेकिन आपका इंट्यूशन पावर पर, आपके थर्ड आई चक्र पर ऐसा प्रोजेक्शन किया गया कि आपने इन्हीं को ही कार्मिक समझ लिया, ठीक है। और ये व्यक्ति जो भी बता रहे थे, आपकी मातृशक्ति का जो संदेश है वो आपको दे रहे थे। इनके साथ आपका इस लाइफ में इतना ही कनेक्शन है कि ये एक अर्थ एंजल है, ठीक है। और इनके आसपास के लोगों को भी ये जानकारी नहीं है। अद्भुत। आपके तरफ प्रोजेक्शन किया गया, बार बार प्रोजेक्शन किया गया, ताकि आपको वो ड्रीम जो है समझ में ना आए। ये व्यक्ति मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं, आपको ये लग रहा था ये व्यक्ति तो नहीं है जो मेरे तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, नहीं। आपके तरफ प्रोजेक्शन करने वाले आपके आसपास के ही लोग थे, या आपके क्लोज वन के आसपास के लोग थे। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। आपको इस व्यक्ति के मिलने के बाद आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई, इस व्यक्ति के मिलने के बाद आपके चक्रा बैलेंस में आए, इस व्यक्ति के मिलने के बाद आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़े। पर इस व्यक्ति के आपके सामने आने के बाद बहुत सारे कार्मिक लोग आपके और आपके क्लोज वन के लाइफ में आए, तो आपको ऐसा फील हुआ कि ये सारी चीज़ें ये तो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके लाइफ में पहले से ही चली आ रही थी। कार्मिक पैटर्न को रिमूव करने के लिए इस व्यक्ति को भेजा गया था। अद्भुत। जिस व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, उनका जो नंबर है वो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, मार्च का मंथ उनका बर्थ मंथ हो सकता है। लेकिन इससे कोई ये नहीं, लेकिन मुझे जो आ रहा है मैं बता रही हूँ, मई का मंथ हो सकता है जहाँ पर ये प्रोजेक्शन समाप्त हुआ। आपके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा, अबंडेंस ही अबंडेंस है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। इस व्यक्ति को आपके सामने में क्यों लाया जाता है? इस व्यक्ति को सबसे पहले आपके सामने में लाया गया कि आप खुद को पहचानिए, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से बाहर निकलिए। चाहे अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति का हो, किसी मटेरियल लाइफ का हो, किसी स्थान का हो, किसी व्यक्ति का हो। सबसे पहले इस व्यक्ति को आपके सामने में लाया गया तो आप पूरी तरीके से 360 डिग्री आपके लाइफ में चेंज आया। दूसरी बार फिर इस व्यक्ति को आपके सामने में लाया गया कि अब आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया है, अब आप एकदम बैलेंस है, आपको ये बताया गया। और जस्ट उसके बाद फिर से आपकी मातृशक्ति का ड्रीम आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सन की ऊर्जा है, दिसन की। आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सन की ऊर्जा है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये व्यक्ति एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जिस व्यक्ति को आपके सामने में लाया गया है। और इनको लाने का यही एक विशेष उद्देश्य था कि आप अवेयर हो जाइए, आप अवेकन हो जाइए, आप इंट्यूटिव हैं, आप इस कंट्रोल से बाहर निकल जाइए, आप इस बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल जाइए, ठीक है। आज की ऊर्जा इतनी ज़्यादा भारी है, कर्मों की शुद्धि। अब ये समय आ गया है, ये व्यक्ति आने के बाद, इस व्यक्ति के, जैसे कि मैंने कहा, इस व्यक्ति के आपके सामने आने के बाद बहुत सारे कार्मिक लोग आपके लाइफ में हैं, बहुत सारे कार्मिक लोग आपके सोलमेट के लाइफ में आएंगे,
या आए हैं और उसके कर्मों की शुद्धि होगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर दिया हुआ है गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वरदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो जो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है स्वर्गदूत, ठीक है, तो ये एक अर्थ एंजल है। ये जो व्यक्ति है ये एक अर्थ एंजल है और आपकी जो मातृशक्ति है उनमें से कोई एक है जो अर्थ एंजल है। इस वजह से आपकी मातृशक्ति ने इनको भेजा था आपके लाइफ में। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका सोल पर्पस है। अब आपको आपके सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है, संतुलन में रहना है। आपको अपने ऊर्जा के कंपन को संतुलन में रखना है। मतलब आपको इमोशनली जब कोई डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है, जब कोई आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है, आप इरिटेट नहीं होंगे क्योंकि आप बैलेंस में रहेंगे। बैलेंस का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आप बैलेंस हो गए हैं, उस व्यक्ति को फिर से आप देखने के लिए भेजा गया था कि क्या आप बैलेंस हैं। तो उनकी जो सोल है, उनकी सोल कनेक्ट होती है 5D से और वो आपकी मातृशक्ति से कनेक्ट होकर उन्होंने ये बताया कि अब आप बैलेंस हैं। आपकी माताजी या आपकी जो ग्रैंड मदर है वो आपको भर भर के आशीर्वाद दे रही हैं कि आपने एक पूरा कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर दिया है। अद्भुत ऊर्जा है, आपके मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है आपको वापस कर दी गई है। जिन्होंने भी खींचा था उनसे यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया और आपको कहा जा रहा है अभी इस वक्त में रेकी हीलिंग जब आप करते हैं तो आप अपने मूलाधार चक्र को, अपने सैक्रल चक्र को, अपने हार्ट चक्र को और अपने थर्ड आई चक्र को एक्स्ट्रा हीलिंग दीजिए और प्रोटेक्ट रखिए अपने ऑरा को। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही अलग ऊर्जा है। आज श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।